हेलो दोस्त, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सत्य और असत्य के बारे में। सत्य क्या है और असत्य क्या है? सत्य असत्य एक दूसरे के आमतौर पर देखा जाए तो एक दूसरे के कंपेयर में होता है। यदि कोई किसी चीज़ को सत्य बोल रहा है तो उसके कंपेयर में उसका दूसरा व्यक्ति असत्य भी हो सकता है व सत्य भी हो सकता है। यदि एक दूसरे का विपरीत होता है तो असत्य भी होता है, जो पूरक होता है तो सत्य होता है। लेकिन हम बात करते हैं शास्त्र और वेदों के बारे में। सत्य क्या है और सत्य क्या है? सत्य शाश्वत है, जिसका कोई अंत नहीं होता है, वो अमर है, उसी को सत्य कहते हैं। सत्य चेतन आत्मा, मनुष्य के अंदर जो आत्मा है, चेतन आत्मा, वो अभी सत्य है। और उस परमेश्वर के बारे में कहा गया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम लोग सुने होंगे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अर्थात परमात्मा पर ब्रह्म का जो अंश है वो जीव अर्थात चेतन आत्मा, वह अविनाशी है, वही एक सत्य है। बाद बाकी तो वह सत्य ही है। किसी ने कहा कि मृत्यु सत्य है। ये सत्य है कि मृत्यु सत्य है? क्योंकि ये भौतिक वह भी असत्य हो सकता है। यदि हम कंपेयर करें दूसरे के तो वह भी असत्य हो जाता है। कोई भी चीज़ सत्य नहीं है दोस्त। यदि हम मृत्यु को असत्य बोलते हैं, मृत्यु का मतलब क्या होता है? शरीर त्याग देना ही मृत्यु होता है? मृत्यु का मतलब होता है जब जब जीवात्मा अलग हो जाए किसी भी चीज़ से, किसी भी शरीर से, किसी बॉडी से। जब जीवात्मा अलग हो जाता है तो उसे मृत घोषित कर देते हैं। और जीवात्मा का तो अलग होना साधु, यदि हम साधु की बात करें तो दिन भर में कई बार मृत्यु को प्राप्त करता है। वो शरीर को कई बार छोड़ देता है और वो समाधि अवस्था में चला जाता है, कई ब्रह्मन में चला जाता है, तो वो तो कई बार मृत्यु को प्राप्त करता है। तो असत्य कैसे हो गया? वो भी तो, यदि वो असत्य कैसे हो जाता? वो भी तो असत्य है। सारा कुछ असत्य ही है, सिर्फ एक ही चीज़ है शाश्वत, वो सत्य है, वो परब्रह्म परमेश्वर ही सत्य है। थैंक यू दोस्त।